नमस्कार। महाकुंभ पर इस विशेष कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जन पर्व महाकुंभ आज उमड़ा नहान को जन समाज, गंगा तट पर छोड़कर सब काज। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और संगम पर डुबकी लगाने के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच चुके हैं और कुंभ मेले की अगर बात की जाए तो इसकी दिव्य सजावट, भव्य तैयारियों से ये जगमगा उठा है, क्योंकि ये भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ है। चारों ओर आप आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश और सनातन धर्म की गूंज को सुन सकते हैं। आज मकर संक्रांति पर और इस पर्व को लेकर जो तमाम अखाड़े हैं उन्होंने अमृत स्नान किया है और करीब 9.5 घंटों तक ये चलने वाला है। और इस अनस्टॉपेबल कवरेज को लगातार डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं महाकुंभ में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज पहला अमृत स्नान शुरू हुआ। 13 अखाड़ों के साथ साधु संत आज शाम तक स्केड्यूल के अनुसार अमृत स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान कर किया। इसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने दूसरा अमृत स्नान किया। और तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़ों का अमृत स्नान है। इनमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा शामिल हैं। और इसके बाद आज शाम तक 3 बैरागी अखाड़ों सहित कुल 13 अखाड़े अपने समय के अनुसार अमृत स्नान का लाभ लेंगे। हमारे साथ अजय इस वक्त जो हैं वो जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। वो हमारे साथ ये तमाम अपडेट्स साझा कर रहे हैं। अजय, अगर हम जिन पुराणों का उल्लेख हम नया सवेरा में भी कर रहे थे, ऐसा ही एक पुराण है स्कंद पुराण, जो साफ तौर पर कहता है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका खुद का जन्म तो पवित्र होता ही है, साथ ही साथ उनके पितृ युगों युगों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो इस पूरे अमृत स्नान की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल, और यही वो भारत की सनातन ज्ञान परंपरा है जो भारत को भारत बनाती है। भारत शब्द का ही अर्थ है भा यानी ज्ञान, रत यानी यहाँ पर जो लोग, भारत यानी ज्ञान में लगे हुए मनुष्यों की भूमि। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि हमें अपने स्वयं को समझना है, हमें अपने स्वयं के मार्ग को समझना है, हमें अपने स्वयं के कार्यों को समझना है और हमें अपने स्वयं के लक्ष्य को समझना है। मेरे पीछे आप ये जो दृश्य देख रहे हैं वो उसी भारत की अनादि और अक्षुण्ण परंपरा का एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आज के जो छात्र हैं, जो महर्षि आश्रम के यहाँ छात्र हैं प्रयागराज में, वो लगातार वेद पाठ कर रहे हैं और वेद पाठ के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से ही भारत ही विश्व की शांति की स्थापना करता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत की ही वो संस्कृति है जो सभी को जोड़ती है। और कुंभ, महाकुंभ से बड़ा कौन सा ऐसा पर्व हो सकता है जो हर आम खास को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जहां पर आपको एक ही सड़क पर राजा भी दिखाई देता है, भिखारी भी दिखाई देता है, जहां पर योगी भी दिखाई देता है, भोगी भी दिखाई देता है, यति भी दिखाई देता है, सुमति भी दिखाई देती है। आप देखें यहाँ यक्ष, गंधर्व, देवी, देवता, केवल मनुष्य ही नहीं, अलग अलग लोगों से जो तीर्थ हैं, जो अलग अलग लोगों के प्राणी हैं, वो यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करते हैं। कई लोग रात्रि में स्नान करते हैं, राक्षस आदि, और कई लोग शुभ मुहूर्त जो सुबह की बेला होती है उसमें स्नान करते हैं। लेकिन आज का दिन तो है अमृत स्नान का, और अमृत स्नान जो हम लगातार सुबह से कह रहे हैं कि संतों के स्नान ही अमृत स्नान कहा जाता है। जब माँ गंगा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं इतने लोगों के पाप धोने के लिए आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, मैं कैसे पवित्र होंगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब संत आकर के आप में डुबकी लगाएंगे तो आप अपने आप को पवित्र कर लेंगी। और यही वजह है कि हम संतों को पहले स्नान करते हैं। यही वजह है कि अमृत स्नान का पहला अधिकार उनका होता है, क्योंकि वो तपस्या से अपने जीवन को, भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने आप को तपा देते हैं, अपने आप को खपा देते हैं। तो उनके चरणों में हम वंदन करते हुए पहले उनको स्नान का अवसर देते हैं और फिर उनके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाते हैं। जी, और इसीलिए अजय कहा भी गया है कि साधु संतन संग होत जो भी, उसके दुख जो हैं वो मिट जाते हैं। और ये जो साथ है और ये समर्पण का जो भाव है संत संस्कृति के प्रति, ये भी आज इस अमृत स्नान में साफ तौर पर झलकता हुआ।
ये बिल्कुल सही कहा आपने। और तीर्थराज प्रयाग जो है वो तो तीर्थराज है, क्योंकि राजा हैं तीर्थों के, और कहा जाता है उनके मंत्री का नाम है सत्य, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है श्रद्धा। तीर्थराज प्रयाग के जो प्राणी सखा हैं वो हैं वेड़ी माधव जी। द्वादश माधव में वेड़ी माधव यहाँ पर प्रमुख हैं। तीर्थराज के खजाने में जो पदार्थ है वो 4 तरह के पदार्थ मिलते हैं, जिसका सभी लोग उपभोग करना चाहते हैं। और हम वो जानते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कहा जाता है प्रयाग की धरती ये आपको चारों प्रदान करती है। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा तीर्थ नहीं है बिल्कुल, और इसीलिए इसे तीर्थंकर भी कहा गया है। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अश्विनी मिश्र हमारे साथ प्रयागराज से लाइव हैं और तीर्थंकर का आपने जिक्र किया। ओवर टू यू अश्विनी, आपके पास भी पहुंचते हैं, आध्यात्म की इस नगरी से आप जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। हम संगम तट पर मौजूद हैं और माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। और वह योग, वह संयोग और वो महायोग बना है। महाकुंभ में प्रथम अमृत स्थान है। हम संगम तट पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित धर्मगुरु रंजीत मिश्रा जी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं स्टूडियो में यहाँ पर साध्वी ज्ञान ज्योति जी। इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महात्म्य है पूरे के इस अमृत स्थान का, और हम आपको दिखाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए भी कि किस तरीके से पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा है, श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा है, जनसमुद्र उमड़ा है त्रिवेणी तट पर, और प्रथम अमृत स्नान हो रहा है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे कहेंगे, स्नान का ये योग, अमृत स्नान का ये योग, ये महायोग पूरा का पूरा 12 वर्षों बाद बना है। कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का ये महायोग बना है। कितना अद्भुत, और अमृत स्नान के क्या महत्व महाराज जी? ये पहली बात तो हम आपके डीडी न्यूज चैनल को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के सारे कर्मचारी सभी गण भाग्यशाली हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पाया, और इस गंगा माँ की धरती पे इस मकर संक्रांति को और इस महाकुंभ मेले में सब लोगों के जीवन का दरस पाया। और गंगा माँ की बहुत बड़ी है हमारे पूरे लोगों के परिवार पे माँ की माया जी। ये महाकुंभ का पर्व जो है 144 साल बाद आया हुआ है, और हमारा पूरे भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ का महत्व है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब घड़ा अमृत का छलका था तो चारों जगह पर गिरा था। और यहाँ पर प्रयागराज में भगवान राम ने हमारे अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ पर अगर आप रात को शयन करते हैं, एक बार गंगा माँ की डुब्बी लगाते हैं, एक अश्वमेध का फल मिलता है। बहुत ही महान पर्व है, और ये जो आया हुआ है 12 वर्ष में आता है, लेकिन ये जो मुहूर्त इस साल का आया है 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। इस पे जितने भी लोग आए हैं, जो लोग कर्मचारी से लेकर के श्रद्धालु से, सब के भागी माँ की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ पहुंचे हैं जी। और साध्वी ज्ञान ज्योति जी हमारे साथ है। माता जी, किस तरीके से देखें, जो हमारी सन्यासी परंपरा है, कोई भेद नहीं है, जाति न पूछो साधु की कहा जाता है। ये भी कोई इस त्रिवेणी में आकर सारी बेड़ियां टूट जाती, सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे वर्ग विभेद समाप्त हो जाते हैं। किस तरीके से माताओं का और संन्यास परंपरा में हमारी जो शानदार संन्यास परंपरा है, साध्वियों को हम देखते हैं संगम तट पर आती हैं, अखाड़ों में अलग अलग तरीके से परिव्राजक के रूप में जीती हैं, तो कितना समावेशी है ये स्वरूप नारी के दृष्टिकोण से? नारी के दृष्टिकोण से जो गंगा मैया साक्षात माँ का स्वरूप है, और यहाँ पर जो संगम है गंगा मैया का, सरस्वती मैया का और यमुना मैया का, ये जो संगम के बीच में जो सरस्वती माँ है वो अदृश्य रूप से है, पाताल रूप से इसको ज्वाइन करती है, अदृश्य वो नजर नहीं आता, पर सरस्वती माँ का संगम और गंगा मैया का संगम जो हम साक्षात देख पाते हैं। और सरस्वती माँ का स्वरूप है, माँ ही माँ के से मिलने के लिए आ रही है, तो एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत विशेष संगम है यहाँ पर। और सरस्वती माँ का पाताल में जाने का जो विशेष रूप है कि जब गणेश जी वेद व्यास जी के कहने से भगवत गीता बाकी ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे, तो उनके शोर से
वो बहुत विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि वो पाताल में चली जाएं। तो बद्रीनाथ से लेकर बाकी समुद्र को मिलने तक, गंगा सागर तक, ये सब पाताल से ही उनको ज्वाइन करती हैं। और ये बहुत ही विशेष परंपरा है हिंदू समाज की कि यहाँ पर सभी एक ही भाव से, कि श्रद्धा के भाव से इस उत्सव को मनाने आते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष ये हर्ष और उल्लास का और बहुत ज्यादा ऊर्जा का महत्व है इस दिन स्नान करने का। ऊर्जा का संचार होता है इस दिन। और इस दिन कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान है वो साक्षात, तो हमें साक्षात नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसा कि वो ऐसे देवता है। और अगर किसी की राशि में कहते हैं कि अगर सूर्य कमजोर है, हम जैसे भारतीय हैं इनको बहुत गूढ़ विषय से मानते हैं, तो आज के दिन गंगा के त्रिवेणी संगम के बीच में स्नान करने से उनका सूर्य जो है ग्रह वो प्रबल होता है। जी गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, जब दुनिया ये इस भंवर में पड़ी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, ग्रह कितने हैं, दुनिया कुछ नहीं जानती थी, हमारे मनीषी हजारों साल पहले उन्होंने पंचांग बना दिया। पत्रा में देख के कोई भी व्यक्ति बता सकता सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कुंभ कब होगा, महाकुंभ कब होगा, महायोग कब बनेंगे। बहुत हमारी विशद वैज्ञानिक सोच रही है। हमारा ही धर्म है जिसमें धर्म के साथ साथ, धर्म तो हमारा एक उसका हिस्सा है, एक अंश है, आचार संहिता जैसा है कि धर्म पर चले, नैतिक कर्म करें, लेकिन विज्ञान भी है हमारे यहाँ। और ग्रहों की वो गणना जब दुनिया जानती नहीं थी कि कौन किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको दुनिया कॉपरनिकन क्रांति कहती है, हमारे मनीषियों ने उसको हजारों साल पहले तय कर रखा था। आज हमारे मनीषियों का जो लिखा हुआ है, जो बनाया हुआ है, विज्ञान आज का उसकी नकल करके ही आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने जो लिख करके बना दिया, वो भी एक हमारे इस धरती पर इस मृतलोक लीला सागर के वो लोग अवतरित महान आत्मा लेकर के यहाँ पर आए और उन्होंने इसको जो लिख दिया ग्रंथ पुराण, उसकी हम लोग और लोगों के मजहब में, धर्म में अलग हैं, एक ही किताबें हैं, बाइबिल एक ही है, कुरान एक ही, लेकिन मेरे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि हमारी 2-4 जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उन ग्रंथों को पूरा मैं नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी है, माँ की कृपा, संगम गंगा जमुना सरस्वती का मिलन प्रयागराज में होता है, या तो वहाँ कन्याकुमारी में 3 महासागर का, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर संगम, और दूसरा मेन तीनों नदियों का माँ का जो संगम यहाँ होता है। ये सब पूरा मुहूर्त हमारे हजारों वर्ष पहले हमारे विद्वान महर्षियों ने जो लिख दिया, उसकी नकल आज विज्ञान करके देख रहा है, विज्ञान विकास कर रहा है। गति, स्पेस एंड टाइम जिसको कहा जाता है, दिक और काल की इतनी सटीक गणना कि आप बता दें कि किस राशि में कौन सा ग्रह पहुंचेंगे और क्या योग बनेंगे, अद्भुत है, दुनिया को चकित करने की बात है। साध्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक समावेशी स्वरूप तो पूरी संस्कृति का यहाँ दिखता है, भारतीय संस्कृति की सारी धाराएं आकर मिलती हैं सर। अब इसको आधुनिकता और आध्यात्मिकता का भी संगम कहा जा रहा है त्रिवेणी पर। जी, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ है। एक QR कोड लोग स्कैन करते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पहले के भी कुंभ में भी आप लोग रहे हैं, कितना परिवर्तित, कितना आधुनिक और कितना आध्यात्मिक स्वरूप है मूल आत्मा को सजोकर। बहुत ही दिव्य दर्शन है, या संगम कहेंगे कि डिजिटल इंडिया के आने से जो लोग नहीं भी पहुंच पा रहे, वो भी इसको साक्षात देख पा रहे हैं। ये आपके दूरदर्शन से ही लोग जो हैं पूरे हर तरह के कितने सारे घाट बनाए गए हैं यहाँ पर, हर घाट के दर्शन, हर दिव्य रूप के दर्शन, हर व्यवस्था को देख पा रहे हैं। ये साइंस का ही एक वो है। बट हम अगर देखेंगे कि साइंस को जो है यहाँ पर हम लोग जो है रिसर्च के नाम से जाना जाता है। जब कोई नई खोज करता है उसको रिसर्च कहा जाता है, जबकि सर्च जो है हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ग्रंथों में जो है ऑलरेडी उसकी सर्च हो चुकी है। जो हमने अनुसंधान किया, हमने अन्वेषण किया, हाँ, मतलब खोज तो उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। वो जो हमारे ग्रंथों को जो बाकी से उसी के ऊपर अनुसंधान करने के बाद, बार बार खोजने के बाद उनको लगता है कि ये बात पूर्ण सत्य है, तो उसको वो रिसर्च का नाम देते हैं। तो ये जो संगम है, यहाँ की होने वाली डिजिटल जो है उससे भी, और जो पुरातन हमारी परंपराएं हैं, और डिजिटल के आने से जो हमारे युवा पीढ़ी जो आजकल बहुत भटकी हुई है, उनको ये लगता है कि नहीं, कुछ अंधविश्वास है यहाँ पर, ये नहीं है। बट डिजिटल के आने से उनको लगता है कि जो पुरातन और डिजिटल है, दोनों ही में ही
सिमिलरिटी है, कुछ भी भिन्न नहीं है, उनमें एकता ही एक ही है, समानता है। समानता है। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, आज अखाड़े स्नान कर रहे हैं, गिरी कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा, हिमालय में रहने वाले, तपस्या करने वाले तपस्वी सब आते हैं। अखाड़ों का भी एक गौरवशाली इतिहास है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करके धर्म ध्वजा फहराई, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का यहाँ पे मिलन हुआ। महाराज जी किस तरीके से धर्म के साथ साथ राष्ट्र की भी रक्षा हमारे अखाड़ों ने की। बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद जब नगर प्रवेश की जो परंपरा है, छावनी प्रवेश की जो परंपरा है, कहा जाता है कि पुष्प वर्षा करके लोग स्वागत करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ धर्म निर्माण, धर्म रक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में संतों का योगदान। महाराज जो ये गंगा माँ हैं, जिसे एक बहुत पहले एक पिक्चर मैंने बहुत छोटी उम्र में देखा था, उस पिक्चर का नाम था जैसे को तैसा। उस पर एक गाना था, कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। माँ से मिलने के लिए, माँ के ही कोख से जन्म लेकर के हमारे सभी संत महात्मा जितने भी हैं वो लोग आकर के माँ से मिलने आते हैं। माँ से, माँ का कृपा, माँ की कृपा होती तभी यहाँ पहुँच पाते हैं। सभी अखाड़े के लोग जितने भी हैं सिर्फ माँ से ही के द्वारा धरती पर अवतरित हुए हैं और सभी लोग एक महान आत्मा लेकर के आए हैं। योग, वैराग, तप, तपस्या सबको करने के लिए भगवान ने हर आदमी का कार्य क्षेत्र बना दिया। जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। जैसे हमारे कैमरामैन सब भाई लोग बैठे हैं, जिसको सब चला रहे हैं, सब लोगों की जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व हमारे संत महात्मा, नागा, सन्यासी सभी लोगों को भगवान ने क्षेत्र बांट दिया है। और मानव एक ऐसा है जो कि हर जीव जंतु, कीड़ा, बिच्छू, डंक, शेर, चीता, बाघ सबको अपने कब्जे में चलाता है, लेकिन सबको माँ की जरूरत होती है। माँ की कृपा होती तभी वो संतान माँ की गोद में संगम में डुबकी लगाने आता है। और माँ का जो जल है, अगर हमारा गला सूखता है, लोग कहते भैया हमें एक गिलास जरा जल दे दो। जल ही जीवन है, जल ही संसार है। लेकिन मैं जरूर आपको यहाँ पर कहूँगा, आपके टीवी चैनल माध्यम से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जो लोग गंगा माँ में आते हैं, शैम्पू खोल के लगाते हैं, बाल धोते हैं, शरीर को मल के धोते हैं, उसको ऐसा ना करें। माँ को दूषित ना करें। माँ हर सहन करती है। जब बच्चा लैट्रिन करता है तो माँ बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। लेकिन माँ की गोद में यहाँ जो लोग आके नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, माँ को दूषित करते हैं। इसके लिए हम सब से आग्रह करते हैं, सभी मेरे इस मृतलोक लीला सागर के परिवार वालों, माँ की गोद में उनको दूषित मत करो। आपके पास समय नहीं है गंगा जल नहाने के लिए, जैसे लोग कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। जी जी। आपके घर में जो हमारे माता बहन बूढ़े नहीं आ पा रहे हैं, आप गंगा जल एक सीसी ले जाओ, पहले बाल्टी में एक ढक्कन जल गिरा दो, एक बूंद जल गिरा दो, फिर पानी भर के नहाओ। ये नहीं कि पानी भरने के बाद गंगा जल में पिलाओ, गंगा जल में जल मिला करके नहाओ। हर हर गंगे करके मन में, आत्मा में माँ की कृपा होगी। और ये जो हमारा विचारों की शुद्धि जरूरी है। शरीर के जो विकार हैं उनको दूर करने की जरूरत है, आत्मशुद्धि की जरूरत है। वही आत्मशुद्धि का महापर्व भी है ये पूरा का पूरा महाकुंभ। साध्वी जी, इस कुंभ को अगर देखें, स्वच्छता का एक अनुपम उदाहरण दिखता है, व्यवस्था का भी एक अनुपम उदाहरण दिखता है। केंद्र सरकार ने मुक्त हस्त से राजकोष का भी आवंटन किया, राज्य सरकार ने भी किया। स्वच्छाग्रहियों के इससे पहले प्रधानमंत्री ने पांव पखारे। किस तरीके से देखते हैं बदलते हुए स्वरूप को, और नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को, अपने धर्म को समझ सके, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा महापर्व है। बहुत बड़ी बात है ये कि ये जो पर्व है और जो आज की डेट में जो सरकारें हैं उन्हीं की ये देन है। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करने को भी मन करता है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू परंपराओं को उनको और भी आगे लाने का
और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जो नज़रिया है उसको साफ स्वच्छ करने का भी काम किया है। इस तरह के जो आयोजन है जब इतने बड़े स्केल पे किए जा रहे हैं, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और ये बहुत ही नियंत्रित वैसे जो सरकारें सिस्टम को चला रही हैं और भारतवर्ष को आगे बढ़ने का, पूरा विश्व में गौरवशाली होने का उनको ये मौका मिल रहा है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस धरा पे हमने जन्म लिया है और ऐसी रीति रिवाजों के, ऐसी परंपराओं के साथ जुड़े हैं जो पूरे विश्व में हमने, जिसकी वजह से हम पूरे गौरव को हासिल कर रहे हैं। और पूरे जितने साधु संत हैं उनका मेन जो उन्होंने इन परंपराओं को अभी तक संजोए रखा है और आने वाली नस्लों को लगातार ये दिए जा रहे हैं। और जो आने वाली जो सरकारें हैं उनसे भी यही, और जो अभी चल रहे हैं उनसे भी यही कि हमारा ये जो जितने भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम, जो धार्मिक प्रोग्राम है, वो हमारी ही परंपराओं को आगे बढ़ाने का है, हमारी सुरक्षा को सुरक्षित रखने का। और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है, जो युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा विचलित थी, उनको ये लग रहा था कि ये जो हिंदू धर्म में जो परंपराएं हैं वो बहुत अंधविश्वास में जा रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है। और विज्ञान, जैसा कि मैंने कहा गुरुजी, कि ग्रहों नक्षत्रों की काल और गणना हजारों साल पहले कर लेना विज्ञान के बस की बात नहीं थी। लोग जब कहा जाता है कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामवेद का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमारे ऋषियों मनीषियों ने गंगा के तट पर लिखे और वो वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता का अनुपम संगम रहा और उसी अनुपम संगम का महापर्व है ये महाकुंभ। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं विश्व में नए सिरे से सनातन संस्कृति की धर्मध्वजा नए सिरे से लहरा रही है? पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, पहले लोगों को हिंदू कहने में लाज आती थी, लोगों को सनातन संस्कृति का टीका लगा के चलने में लाज आती थी, लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवंशी होने में गर्व का बोध तो होता था, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनमें भावना अलग होती थी। वो भाव हटा है जो हे या हीनता का भाव था। नए सिरे से हमारी संस्कृति व्याख्यायित हो रही, देश व्याख्यायित हो रहा। महाराज जी, मुझे आज इस चीज को आपके टीवी चैनल पे कहना पड़ेगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों का बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा जो महाकुंभ का पर्व इतने धूमधाम से इस तरह जो मनाया जा रहा है, लोगों को जन जागृत किया जा रहा है, धर्म क्या है, धर्म के बारे में हमारे इसको मेला प्रांगण में कितनी जगह पे अच्छे अच्छे सत्संग, अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे वक्ता लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। धर्म का कार्य कैसे किया जाए, जैसे मेरा नाम धर्मगुरु रंजीत मिश्रा है, भगवान ने मुझे दाहिने हाथ की दूरी में ओम बना के धरती पर भेजा और मुझे ये शनि भगवान की 1010 नाम की किताब का मैंने 16 वर्षों में लेखन किया और मैं धर्म का कार्य कैसे लोग करें, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जीवन में क्या पाना है, क्या खोना है, वो सब पाने के लिए, खोने के लिए हमें अपने बच्चों को जागृत करना है कि बेटा, जिस घर में माँ का सम्मान नहीं है, पिता का सम्मान नहीं, वो घर महान नहीं है। और आज जैसे लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं, भगवान को आपने देखा है। हमारे पास कई जगह पर क्वेश्चन आया कि क्या महाराज जी आपने भगवान को देखा? मैंने कहा मैंने नहीं, इस धरती पर जितने भी मानव के रूप में आए सभी ने अपने माँ पिता को ही अगर भगवान के रूप में देखेंगे तो भगवान का जो दर्जा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तुम्हें, सबको बंधु बना दिया, पिता माता का दर्जा भगवान को दिया। भगवान वही है। जिस घर में, जिस बच्चों में, आज की संस्कृति में जिसे लोग कहते हैं पैर छूने में उनको शर्म लगती है, हर चीज लगती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में नई युग की पीढ़ी, इस विज्ञान की पीढ़ी को मैं सबको संदेश जरूर देना चाहता हूं, बेटा अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में किसी चीज का दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए माँ बाप की दुआ से बढ़कर के कोई दवा इस धरती पर नहीं है। साक्षात देव स्वरूप होते हैं माता पिता, भगवान मगर अगर वही लोग हैं, वही भगवान है। ब्रह्मांड की रचना परम ब्रह्म ने की है तो साक्षात माता पिता तो लोगों को, हम उनकी संतति हैं, देव रूप में होते ही हैं। साध्वी जी, हम अपनी संस्कृति का यहाँ पे अवगाहन करते हैं, त्रिवेणी में आकर हम स्नान करते हैं, त्रिवेणी में आने के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति हमारी व्याख्यायित हो रही है। चलते चलते बेहद संक्षेप में लोगों से आह्वान जरूर करें कि इस महापर्व में लोग पहुंचे और
इसके पुण्य के भागी बने। देखो, हमारी जो आज स्नान की परंपरा है बहुत ही हम गौरवशाली हैं और ये परंपरा का बहुत ही महत्व बताया गया हमारे हिंदू धर्म में। और इसमें सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ पहुंचे हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, एकता का ध्यान रखते हुए और सभी परंपराओं को निभाते हुए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस अवसर पर प्रयागराज में या जहां भी जिसको जो उपलब्ध हो वहां पर जरूर इस संगम पे पहुंचे और इस स्नान का जो है इस महापर्व के साक्षी बने और इसके साक्षी पुण्य के भागी बने, पुण्य के भागी बने और सभी के लिए ये एक बहुत ही उत्सव का क्षण है, क्योंकि सदियों में कभी ये संयोग बनता है। और हमारे विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि अयम कुंभा परम पुण्यम स्नानम येन कृतम शुभम सर्व पाप क्षयम याति गच्छते विष्णु सन्निधम। यानी कि कुंभ में स्नान अत्यंत पुण्यदायक है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु को प्राप्त करता है। यहाँ आए, सनातन संस्कृति को समझे, भारत भारतीयता को समझे, संगम में पुण्य स्नान करें और भारत को मजबूत करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान करें, सनातन की धर्मध्वजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें। और सभी से यही आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मगुरु रंजीत जी, आप यहाँ पर आए, आपने विस्तार से चर्चा की। जी, भगवान के खिताब में आपको जी बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद। साध्वी जी आप आई, धर्मगुरु जी आप आए, तो हर हर गंगे हम कहेंगे और आह्वान सबसे यही करेंगे कि जरूर इस महापर्व के पुण्य के भागी बने, साक्षी बने। वापस चलते हैं स्टूडियो, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।